हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसा कि यार लगातार मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके लिए पॉलिटी की क्लास लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आज और एक नई क्लास के साथ मैं उपस्थित हूँ, जो कि मैंने कहा था आपको प्रस्तावना के भी मैं 20 क्वेश्चन के 3 पार्ट लेकर के आऊँगा। तो मैं अपना आज ये सेकेंड पार्ट आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक मैंने कर लिया था और यहाँ पर 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया हुआ है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। अब देखो, आप सभी लोगों को यार पता होगा संविधान की प्रस्तावना क्या है। वैसे तो यार हमारे भारत की भारत की संविधान की प्रस्तावना है, आप सभी को यार जबान पर रटी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम भारत के लोग शब्दों से, आप सभी को पता होगा जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग शब्दों से स्टार्ट होती है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो किस क्रांति का प्रभाव मेरे दोस्त नहीं झलकता है, बिल्कुल आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चीन की क्रांति पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कोई प्रभाव नहीं झलकता है। चीन की क्रांति 1912। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। भारत एक क्या है, यहाँ पर देखो ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। बिल्कुल जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं चालू करोगे, इस क्वेश्चन को देखो आप सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ के अगर गए हो और यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे ना, तो पसीने छूट जाएंगे आपको सही उत्तर सेलेक्ट करने में। जैसे कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बस इतना आप लोगों को याद रखना है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देखो हम कहाँ देख सकते हैं संविधान के अंतर्गत, तो वो हम प्रस्तावना में ही देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। अब देखो किस शब्द को जोड़ा गया है, पीछे मैंने जो पार्ट 1 कराया है, काफ़ी क्वेश्चन उसमें इस क्वेश्चन को लेकर के थे। तो अभी तक अगर मेरे उस पार्ट को नहीं देखा है, जाकर के आप लोग देख लेना। जैसे कि यहाँ पर देखो किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी गुट निरपेक्ष का नाम नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया हुआ है, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द मतलब जो ऊपर वाले शब्दों की बात कही जा रही है, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आप सभी को पता है यार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, देखो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। आप इतना याद कर लो, क्योंकि पीछे वाले शब्द में अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा, वहां पर 3 शब्द दिए हुए थे। कभी कभी 2 ही शब्द दिए जाते हैं। कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, एसडी करके याद कर लेना। कौन से शब्द जोड़े गए, एसडी। एसडी का मतलब देखो क्या होता है, एस और डी। तो एस से आपका हो गया समाजवादी, डी से आपका हो गया धर्मनिरपेक्ष। लेकिन आप लोग एकता और अखंडता भी साथ में याद रखना, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में अभी आपने देखा कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र या लोकतांत्रिक राजतंत्र या वंशानुगत लोकतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राजनीतिक राजतंत्र भी है, आर्थिक लोकतंत्र भी है, सामाजिक राजतंत्र भी है, उपर्युक्त सभी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता निहित है वो किसमें निहित है? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, जनता में निहित है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखो, मूल अधिकारों के अध्ययन में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्ययन में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। संविधान समाज में प्रस्तुत उद्देश्य में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या मूल कर्तव्य में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, संविधान के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा संविधान का स्रोत, बिल्कुल संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है। संविधान के ध्येयों का विवरण स्पष्ट होता है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि यहाँ पर स्पष्ट होती है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान को उद्घोषित नहीं करता है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान को उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अभिवृद्धि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? बिल्कुल यहाँ पर देखो, ऐसे ऐसे नाम है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर ऐसे ऑप्शंस को आप यहाँ पर करके नहीं जाओगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर सॉल्व करके नहीं जाओगे। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और इंडिया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है?
तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता द्वारा? तो भारत की जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो किसके द्वारा स्वीकृत है, तो भारत का संविधान बना तो उसको स्वीकारा किसने? भारत की जनता ने। अगर भारत की जनता ना स्वीकारती, आंदोलन करती हमें ऐसा संविधान नहीं चाहिए, तो शायद ऐसा संविधान हमारा ना बन पाता। तो संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता जो है वो किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। तो जो संप्रभुता निहित है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, भारत की जनता में निहित है। अब देखो संप्रभुता का यार मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखो पॉलिटी के जो ऐसे शब्द हैं यार, जिन शब्दों को अगर आपको अर्थ पता हो ना, तो पॉलिटी पढ़ने में एक आपको नया ही आनंद आएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप पॉलिटी को सीख सकते हो। लेकिन आप क्या करते हो ना, केवल पॉलिटी को रट्टा मारते हो। जैसे कुछ आपके पॉलिटी में बिल्कुल हार्ड शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आते, केवल रट्टा मारते हो। जैसे कि आपका संप्रभुता हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, गणतंत्र हो गया, इन शब्दों का अर्थ ही आपको नहीं पता। सबसे पहले क्या करना है यार, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इनके अर्थ को बारे में जानना है। आप गूगल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बुक में पढ़ सकते हो, सब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। आपको अगर सब्जेक्टिव पढ़ने में कहीं बुक में नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले उनको गूगल करके चेक कर सकते हो यार। और नहीं तो अपने क्लास में मैं जैसे यार सब्जेक्टिव क्लास लाऊंगा ना, वहाँ पर एक एक शब्द का बहुत ही प्यारे शब्दों में अर्थ बताऊंगा यार। क्या होता है संप्रभुता का अर्थ, क्या होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, क्या होता है गणतंत्र का अर्थ, इन सारे शब्दों का अर्थ बताऊंगा अपने में प्यारी सी सब्जेक्टिव क्लास में, जो बहुत ही जल्दी, जैसे ही पॉलिटी की इन ऑब्जेक्टिव क्लास की श्रृंखला को मैं समाप्त करूंगा, उसके बाद बहुत ही जल्द मैं पॉलिटी की सब्जेक्टिव क्लास लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, जो भारत का संविधान है पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चन यार एग्जाम में इतनी तरीके से पूछा जाता है ना, तो आज तक जितने एग्जाम हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ यार, जितना भी कोई भी यार एग्जाम आता है उसका पेपर बन करके आता है ना, बच्चे जब दे करके आते हैं ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर इतना घुमाता है, बच्चा इतना पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो जाता है कि हम 26 जनवरी 1950 लगाएं या 26 नवंबर 1949 लगाएं। बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ये क्वेश्चन है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना। और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अब यहाँ देखो पूर्ण रूप से तैयार होने की बात कही जा रही है, ना कि लागू करने की बात कही जा रही है। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। देखो कितनी तरीके से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंगीकृत किया गया, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, इन शब्दों का भी प्रयोग किया। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। अब क्वेश्चन नंबर 41 भी देखो यही सेम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। तो छाप कर आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। बाकी मैं अपना नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर जो पार्ट 3 लेकर के आऊँगा, वहाँ पर भी लगभग में 20 क्वेश्चन होंगे। फिर इस क्वेश्चन का आंसर मैं उस क्लास में भी करा दूंगा। तो दोस्तों मेरी आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य छाप के जाना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।